हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सीरियल प्री के 2024 में जो भी पेपर्स हुए हैं उनके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए ज्योमेट्री की। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि इसमें कह रहा है हमारी जो दो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और उसका पेरीमीटर सेम होगा। क्या ये कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करता है? तो यही जो हमारा ऑप्शन होगा यही हमारा राइट होगा। तो आइए दोस्तों सेकंड करते हैं। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 and 80 respectively. If the average marks of all the students in the examination are 78, find the ratio of the number of the boys and the girls. तो दोस्तों इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। तो आइए पहला आपको हम बेसिक बताते हैं, जो कि आपको कभी भी एग्जाम्स में फॉलो नहीं करना है, जिसमें हम लोग को एक्स लेके करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिसमें कि बॉयज़ को हम मानेंगे, बॉयज़ को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जो हमारी गर्ल्स होंगी इनको हम लोग मान लेते हैं 100। इसमें दिया गया था तो बॉयज़ माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बॉयज़ के मार्क्स इतने हैं और गर्ल्स के इतने हैं। तो इसमें आपसे कहा गया बॉयज़ के हैं हमारे पास 75, तो यानी हम लोग इसको 75 कर देंगे, और गर्ल्स के हमको कहे गए हैं कि 80 हैं। और उनसे ओवरऑल बोला गया है कि इसमें ओवरऑल जो बच्चे हैं उनका जो रेशियो एवरेज दिया गया है वो 78 है। तो आइए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 75x प्लस 8। अब हमारा 80 जो है इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा सीधा सीधा क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 8000 माइनस, और इसका इससे करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 80x। ठीक है। और हमारा जो ओवरऑल दिया गया था, ओवरऑल हमको दिया गया था 78। ठीक है, 78 हमको दिया गया था, जो कि हमारे बच्चे थे ओवरऑल 100। तो दो जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 80, ये 5x हो जाएगा, और इधर हमारा जो कटेगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 200। तो ठीक है, 5 से हमारा ये बराबर कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारी है वो आ जाएगी 40। ठीक है। अब ये 40 हमारा आंसर नहीं है। अब हमारा क्या है, इसमें 40 हमारी बॉयज़ हैं, जो कि हमने बॉयज़ को क्या माना था, x। तो बॉयज़ हमारा है 40 और गर्ल्स हमारी हैं, ऑब्वियस सी बात है जब ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा। और इनका रेशियो हमसे पूछा गया है तो ये आ जाएगा 2:3। लेकिन कभी भी हमको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में अगर हम ऐसे करने बैठ गए तो हमारे सारे एग्जाम्स का टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। इतना टाइम नहीं होता। इसको हम लोग एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं इधर साइड में कि मान लीजिए 75 ये यहाँ पे बॉयज़ हैं, 75 एवरेज है जिनका, और यहाँ पे गर्ल्स हैं जिनका एवरेज आपको 80 दिया गया है। और इनके मिक्सचर का, यानी कि ये आपने अगर रेशियो एंड मिक्सचर चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें आपको ये बहुत ही क्लियर होगा। और इसका क्या कहते हैं, दोनों का एवरेज हमें दिया गया 78। हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली इसको इनका डिफरेंस ले लेंगे और इधर हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर है जो कि एक लाइन का है, और हमको इसमें पेन भी नहीं उठाना था। ये तो मैंने आपको करने के लिए दिखा दिया है। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड हमसे क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16, देन फाइंड द थर्ड साइड। ये कितना सिंपल है, इसमें तो पेन भी नहीं मेरा चलाने का मन कर रहा है। तो आपको मैं ओरली बता देता हूँ कि इसमें आपसे कहा गया, देखिए चलिए अच्छा बता देते हैं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, ये हमारी साइड्स जो हैं तीनों सेम है। ठीक है। और हमसे ये हमारी ए और ये ए दिया गया है। ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है दो साइड, यानी कि ये और ये, इन दोनों का सम हमसे कहा गया कि 16 है।
तो यानी ऑब्वियस सी बात है, एक का हम कर देंगे तो यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। तो यानी एक हमारी साइड 8 आ गई, तो यानी सारी साइड्स मेरी इक्वल है, तो जो थर्ड साइड होगी वो भी तो 8 ही होगी। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये डीआई एक्चुअली में क्या है, एग्जाम्स के टाइम्स में लोगों को काफ़ी डीआई जो है वो समझ में नहीं आती है पढ़ने में, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो आइए देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट इन द डिफरेंट एग्जाम्स सेंटर पी क्यू एंड आर, स्टडी द टेबल एंड देन, ठीक है, ये तो बेसिक्स बता रखा है कि इस टेबल में ये चीज़ें दे रखी हैं। नीचे क्वेश्चन हमारा दे रखा है, टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट applied for the center present, denotes the candidate appeared in which year, was the number of absentees the second highest in the total of centers। अच्छा ठीक है, इसमें कह रहा है सेकंड हाईएस्ट कौन है, जो लोग एब्सेंट थे। तो हम लोग कर लेते हैं इसको सिंपली। अब इसमें हमसे जैसे कि 2018, 17 और 20 और 19 ऑप्शन दिए रखा है, तो हम लोग चलिए 18 को देख लेते हैं, सॉरी पहले 17 को देखते हैं, ठीक है। 17 को देखते हैं हम, तो 17 में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे टोटल है पी के, तो पी में 50, 45, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 2017 का हम लोग लेते हैं। 2017 में हमारा कितना डिफरेंस है 5, ठीक है। इधर आगे कितना है, ये हमारा टोटल है 20, ठीक है, यानी कि 75 से हमने 55 को माइनस करा तो ये हो गया 20, और ये हमारा क्या कहते हैं आगे डिफरेंस जो है 45 से 40 का, ये हमारा 5 है। इनका हम एडिशन कर देंगे, ठीक है, जैसे कि हमको टोटल पता चल जाएगा। अब ये मेरा दिया गया है 2017, अब 2018 ले लेते हैं। 2018 में मेरे कितने हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें 4 हो गए हैं, इधर देखेंगे तो इधर हमारे 20 है, और इधर देखेंगे तो इधर हमारा 10 है, ठीक है। 2019 ले लेते हैं, 2019, तो 2019 में हमारे कितने हैं 80 से 69 हमारा डिफरेंस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11, और हमारा इधर से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, और ये कर देंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो हमने जो इसको भी लास्ट में ऐड कर लेंगे, हालांकि इतना करना नहीं, बहुत ही आपको फास्ट करना है। आपको मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, और कभी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आप लोगों से गलती ना हो। तो आइए करते हैं 11 + 14, क्योंकि इसका डिफरेंस हमारा 14 होगा, और इसका कर देंगे तो इसका हमारा डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो आइए ओवरऑल कर लेते हैं। 2017 में इसका ओवरऑल हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा 30 हो रहा है, ये हमारा 34 हो रहा है, ठीक है। ये 8, 10, 20, 30, 31, ये हमारा 31 हो रहा है, और ये हमारा कितना हो रहा है 15, 25, 30, ये हमारा 30 हो रहा है, सेकेंड हाईएस्ट हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा 2019, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है which of the following can be the value of k so that the number of this is divisible by 6। अरे डिविजिबिलिटी पे सीधा सीधा पूछा गया है। ये नंबर देखते हैं हमारा क्या है 2, 1, 7, 9, 2, 4 k, और हमसे कह रहा है कि ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसमें आपके देखिए 6 की फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 3, यानी कि आपसे ये सिंपली क्या कह रहा है, आपसे 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे जब ये 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो यानी आप एक चीज़ ये समझिए कि लास्ट में आपका इवन नंबर ही होगा, जो भी होगा ये पूरा नंबर है ये आपका डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑड होगा तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी जो होती है सम ऑफ ऑल नंबर्स होता है, ठीक है। इसमें आप जब ये चेक करेंगे तो आपको k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है कि आप ये मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ज़रूर पढ़ लें अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, क्योंकि इस कंडीशन में काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं। तो ये देखते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये हटा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, इसमें 1 का आएगा यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा, और +2 यानी k की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आपको अगर ना समझ में आया तो आप ये देख लीजिए, सिंपली सम करके देख लीजिए 2, 1, 3, 10, 19, 21, 25, ठीक है।
25 के आगे कौन सा नंबर है जो कि हमारा 3 की टेबल में आता हो? 26 आता है? नहीं, 27 आता है। और 27 तक जाने में कितना डिफरेंस है हमारा? 2 का। वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हमको ये दे रखा है DI का सवाल है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए आपको समझा देते हैं। इसमें आपको ऊपर दे रखा है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल गिव द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन, द नंबर इन द ब्रैकेट्स गिवन इन द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, if someone secured all the highest score that have been obtained by some students or the other in the 6 subject as given in the table above, what would be the exact overall percentage score obtained by the students? ठीक है, अच्छा इसमें मैक्सिमम बोला है कि इन सब बच्चों में से मैक्सिमम जो भी स्कोर हुए हैं उसको लेना है, और वो कितना परसेंटेज है इसका। यानी कि आप ये इतना समझिएगा कि इस पाई चार्ट में जो भी जैसे 90 दिया गया है तो 90 वैल्यू है, ये 90% है। ठीक है, ओवरऑल किसमें? 150 में। तो यानी इसमें देखिए जैसे कि ये दे रखा है आपको 150 दे रखा है मैथ्स में आए हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है? अमन का है। अमन के 100 आए, तो 100% 150 का 100% कितना होगा भाई? 150 ही तो होगा। 150 का 100%, किसी भी चीज़ का 100% वो कोई खुद की वैल्यू होती है ना। और आइए ऐसे इसमें देख लेते हैं। इसमें 130 का आपसे मैक्सिमम इसमें क्या दे रखा है? इसमें आइए देखते हैं, मैक्सिमम दे रखा है इसमें 80, अमन का दे रखा है 80, यानी 80। तो हम 130 का 80% कितना होगा? 104। हमें बाद में इसका एडिशन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देख लेते हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे के नंबर आए हैं? तो इसमें हमको तो 90 दिख रहा है जो कि आयुष के आए हैं। 12 9 जा 108। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं जिसमें कि 100 दे रखा है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में 95% दे रखे हैं। हाँ 95 दे रखे हैं, जो कि होगा हमारा 95 ही होगा, क्योंकि 100 का 95 कितना होता है? 95 होगा। ऐसे हमको हिस्ट्री में दे रखा है, ये 60 में हमारा सबसे ज़्यादा कितना? 90 दे रखा है, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ये 54 हो जाएगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट में क्या कहते हैं, कौन सा? कंप्यूटर दे रखा है। कंप्यूटर में 40 दिया है, 40 दिया है, यानी कि 90 हो जाएगा, 9 36 यानी कि 36 हो जाएगा। तो आप लोग जब इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन हमारा आएगा 547। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जो ओवरऑल इसका परसेंटेज निकालना है आपको, किसमें? जो कि ओवरऑल सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि मैथ में 150 है, केमिस्ट्री में 130 है, तो ओवरऑल आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 600 आएगा। तो हमको इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज है। आपने 0 0 काटा, इसको जब आप कट करेंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 91:1/6%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में आपको, चलिए पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, जो कि आप जिसने भी इसको नहीं इस टाइप के पैटर्न को देखा है तो उसको काफ़ी ये लेंथी लगेगा, और जिसको वैल्यूज़ नहीं याद है तो वो इसको छोड़ ही देगा। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिसको कि आपको करना चाहिए याद। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, हमारा अगर 90 होता है तो हमारा साइन अल्फ़ा जो होगा वो हमारा कॉस बीटा के बराबर होगा। ऐसे ही हमारा tan अल्फ़ा जो होगा ये हमारा कॉट बीटा के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह हमारा सेक अल्फ़ा जो होगा ये हमारा कॉसेक बीटा के बराबर हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ाई जाती है। तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे कोई हैं जिसमें कि जिनका ये टर्म जो है ये हमारा 90 बन रहा हो। तो आइए देखते हैं, साइन 90 वो बनाना है हमको, तो ये 30 है, कहीं 60 है तो यहाँ पे है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो आप मेरे इस चैनल इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको कायदे से फिर से बता दूंगा। तो आइए देख लेते हैं और भी किसी का है क्या। ये देखिए ये भी हमारा 90 बना रहा है, बट आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो आइए हम लोग इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारे क्या क्या बचे हुए हैं,
ये और ये भी हमारा 90 बनाएगा, यानी 55 और 35 का ओवरऑल का सम जो होता है वो हमारा 90 होता है। बट आप देखेंगे तो ये भी हमारा माइनस में है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। अच्छा, हमारी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, बट ये स्क्वायर में है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। उसी तरह हमारा ये पॉजिटिव में है लेकिन स्क्वायर में है तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा और हमारा ये -1 है और ये आधा आधा 1 हो जाएगा, तो यानी ये हमारा जब कटेगा तो हमारा आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, आइए इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61। देखा, अब आपको जैसे कि बताइए ये इस एग्ज़ाम में दोबारा ऐसे ही जरा सा क्वेश्चन दिया गया है, तो ये जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तो उसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखिए, ये इसका सम जो है ये 90 हो रहा है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारा सीधे सीधे 1 हो जाएगा। बिना पेन उठाए आपको ये एग्जाम में करना चाहिए। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिसने भी इस चीज़ को समझ लिया तो इन फ्यूचर उसको कभी इस टाइप के सवालों में या ऐसे किसी भी तरीके के सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपसे कभी किसी ने कहा है कि आपको 50 रुपए की, जैसे कि आपसे कहा गया है कि 50 रुपए की आपको 10 आर्टिकल मिलते हैं, ठीक है, 10 आर्टिकल आपको मिलते हैं, तो आपको 750 रुपए के कितने आर्टिकल मिलेंगे। तो नॉर्मल बंदा जो होगा वो क्या करेगा, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिसको भी यूनिटरी मेथड में दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपको मैं बहुत ही तरीके से चीज़ बता देता हूँ। देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, साइमल्टेनियसली आपसे यहाँ पे इस मतलब पैरेलली अगर देखा जाए जो चीज़ें वही हैं, ये पैसा दिया, ये आर्टिकल, तो आपसे पूछ के रहा है आर्टिकल, ठीक है। तो आपसे आर्टिकल अगर पूछ रहा है तो ये वाला जो आर्टिकल होता है, जो आपको दिया होता है आर्टिकल, आप वो ऊपर लिखिए, ठीक है। बता क्या रहा है आपसे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दी गई है, जो कितने रुपए की पूछी गई है, आपसे 750 रुपये की पूछी गई है। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल देखिए, पास में हमको जो रखना पड़ेगा वो इसी का रखना पड़ेगा, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, ठीक है, इनटू वैल्यू। यहाँ पे जो यूनिट की चीज़, यानी कि अगर यहाँ पैसे हैं तो यहाँ पे ही पैसे लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पैसे हैं तो यहाँ पे आप पैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप इससे काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया, इससे 2 काट दो, यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है। इजी कैलकुलेशन देखो कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा बताने का मकसद क्या था। अब आप जैसे इस टाइप के सवाल अगर लेंगे जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले आते हैं, जिसमें आर्टिकल, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें आती हैं, तो आइए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया गया, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट 40%, देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें आपको एमपी जो दिया गया है कितना दिया गया, 550, यानी कि 550 दे रखा है। तो आइए हम लोग लेट करते हैं कि हमारा जो सीपी होगा 100 मानते, सीपी को हमेशा 100 मानना भाई, ठीक है। अच्छा, मैं एक ही क्वेश्चन में 2 बार चीज़ें मान लूँगा, लेकिन आपका अगर बिल्कुल फोकस यहाँ पे होगा तो आप समझेंगे चीज़, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार भी इस चीज़ को समझ गए तो आप कभी भी ये समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मान लीजिए आप सीपी 100 है हमारा, ठीक है। आपसे कहा क्या है कि आपको 10% का बिकम सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जो मेरी है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, यानी कि एसपी मेरा ऑब्वियस ही बात है कि 110 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, ये रही बात मेरी यहाँ की। अब हम बात करते हैं एमपी की, ठीक है। एमपी पे बात करेंगे तो ये कहता है कि मैंने एमपी को, अब मेरे को देखिए, एमपी को अब मेरे को 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब एमपी को जब हम 100 मानेंगे, ठीक है,
समझना बात को, ये मैंने 2 बार चीज़ें मानी, आप हम समझ रहे हैं, आप 2 बार चीज़ें ले रहे होंगे कि ऐसे कैसे मान सकते हैं, लेकिन आप मानना एट द एंड मैं आपको चीज़ें ना बिल्कुल बगल में करवा दूंगा। ये देखिए मैंने MP को माना 100, अब इसमें डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया 40%, यानी जब डिस्काउंट दिया है तो चीज़ बेची गई है। इसके अनुसार अगर मेरे को 40% का डिस्काउंट दिया तो मेरी चीज़ बेची कितने गई है, 60 की, ठीक है ना, 60 की चीज़ बेची गई है। और इस 60 की वैल्यू क्या है, पूछ क्या रहा है ये, बता क्या रही है, और पता क्या है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू 110। समझे बात, इसीलिए मैंने आपसे ये बताया था। आप जब ये चीज़ पढ़ेंगे, ये चीज़ समझेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए ठीक है, आपको कैंसिल करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे CP पूछ रहा है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है ये, ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है CP। देखो जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, और MP की आपको क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी है, इनटू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो फिगर में दी जाती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ MP, ठीक है। CP आपको क्या दिया है 100, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो आप भी मानिए 100/1 इंटू, अब ये पलट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 60/100 इंटू 110, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 550, ठीक है, 550 दे रखी है। 100 से 100 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये मेरा आया 5, 6 5 जा 30 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। मेरे से पूछा गया था CP, तो CP मेरा यही होगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वो लोग बेसिक से ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे है। अगर आप इसमें, अगर ये मुझे आप सोच रहा हूँ मैंने इतना लिख दिया है, लेकिन ये इतना लिखना पड़ता नहीं है अगर आपको ये बहुत अच्छे से आती हैं चीज़ें तो। अच्छा हिस्ट्री पे कह रहा है किसके मार्क्स आए होंगे 105 वही पास हुआ होगा, ठीक है चलो। अब क्या है इसमें, हिस्ट्री में तो 54 दिए हैं, 51 दिए हैं, 75 दिए, यानी किसी की नहीं, यानी 0 आंसर लोग करके आए हुए होंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है ये जो दिए गए हैं ये आपको परसेंटेज दिए गए हैं भाई, 54%, 51%, 75%, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या ये है। अब जैसे कि आपसे 54% बोला गया है, ठीक है, किसका 175 का, तो भैया मेरे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप एक चीज़ देख लो, अब ये 175 का आधा अगर आप करेंगे कितना होगा, ये 175 है। देखो मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड बता रहा हूँ, इसमें आपको अगर सॉल्व करने पे आएंगे तो भाई आपको टाइम ज़्यादा लगेंगे, और आपके एक एक सेकंड भी आपका बहुत कीमती होता है। तो आपको क्या करना है, इसका आधा करें, क्योंकि 50% बता रखा है, 54 बोल रखा है, लेकिन आप 50 लेके चल लेते हैं। तो आप सीधा अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, 2 8 जो 16 1 दिया था मुझे 14, यानी कि 87 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए भाई, मुझे जाना है 105 तक, क्या 4% जो इसके एक्स्ट्रा अगर हम जोड़ेंगे तो क्या वो सीधा वहाँ 105 तक पहुँचा देगा, तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। यानी 54 नहीं पहुँचा रहा, 51 नहीं पहुँचा रहा भाई, 75 काफ़ी ज़्यादा है, ये इतना भी ज़्यादा नहीं है भाई, मात्र क्या कहते हैं इतना है, यानी कि 75 जो होगा ये मेरा पहुँचा देगा। आप अगर बेसिक से करेंगे तो बेसिक से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो कि 105 के ऊपर होगा, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपका एक ही स्टूडेंट जो है श्याम, वो 105 से ज़्यादा लाया है हिस्ट्री में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर भी ज़रा सा ये यहीं पे बता देते हैं। तो देखिए ये 11 है, आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है fill pipe P is 21 times faster than fill pipe Q if Q can fill a cistern in 110 minutes. Find the time it takes to fill the। अच्छा ओवरऑल ये कह रहा है कि वो उससे 21 उसकी जो एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप ये बताएं वो कितनी देर में करेगा, यानी कि आप समझ लीजिए 21 ज़्यादा है, P की एफिशिएंसी कह रहा है 21 ज़्यादा है, ठीक है। तो Q की अगर मेरी 1 है 21 ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है यानी कि मेरी 22 हो जाएगी। 21 ना लिख देना, वो तो फिर 20 हो जाएगी ना। इसी चीज़ में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, आप ये ध्यान रखना 21 ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अभी हमसे कह रहा है कि ये इतनी देर में बढ़ता है, तो मेरा कौन, हाँ ये कितनी देर में बढ़ेगा, तो भाई फिर वही बात, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे,
इनटू वैल्यू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको काट देंगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट्स आ जाएगा आंसर। मतलब आप देख रहे हैं कितनी इजीली हो रहा है। आपको मैं फिर से बता दूं, जो पूछ रहा है आपसे क्यों की पूछ रहा है टाइमिंग, इसकी टाइमिंग, सॉरी आपको इसकी टाइमिंग दे रखी थी, ठीक है, आपसे उसकी पूछ रहा था, तो यानी जो पूछ रहा है ऊपर, जो बता रहा है नीचे इनटू वैल्यू, और आगे सीधा आपका आंसर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:5 एंड देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 3:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ये 8th क्लास का बच्चा भी अगर कर ले, अगर फॉर्मूलाज पता है तो आइए देखते हैं 12th नंबर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है, देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, ठीक है, πr²h, ये होता है हमारा कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अगर जो बच्चा बेसिक है उसको सीधा सीधा पता चल जाए 1/3 जो है और पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, करके ही दिखा देते हैं आपको, फिर कहोगे कंफ्यूज हो गए। r1² ठीक है, इधर क्या है 1/3 पाई r2²h, ठीक है। आपसे इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, ये, तो आइए देखिए ये और ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। r1 कितना दिया गया मेरे को 2, यानी 2 2 4 इंटू h अपॉन 5 5 25 इंटू h बराबर 3/5, इसको इससे कैंसिल कर दिया 5, और मेरे को h की रेशियो चाहिए थे, यानी मेरा 15:4, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 नंबर दे रखा है, ठीक है। इसमें आपसे कहा है कि इसमें x की पावर 3 प्लस 1 5 यानी 15x² प्लस 7 5 प्लस 1 2 5, ठीक है। और इसमें आपसे कहा है x² माइनस 25 इंटू x माइनस 5, ठीक है भैया। जिसको फॉर्मूला बनाना है तो वो फॉर्मूला बनाता रह जाएगा, बट इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन आपको हम दिखा देंगे, चलिए आपको आगे हम शो कर देंगे, बट हम यहाँ लिख के भी आपको दिखा देते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन मेरा पहला दिया गया है x² प्लस 25, दूसरा दिया है x² प्लस 5x प्लस 25, तीसरा दिया है x² प्लस 10x प्लस 25, और चौथा दिया है हमको x² माइनस 25। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो भाई सॉल्व करने में अगर बेसिक से करेंगे तो भाई फॉर्मूला हमने बनाते रह जाओ, इसको बोलो x² माइनस 5², ये x माइनस 5 x प्लस 5, फिर ऊपर नीचे इक्वेशन बनेंगी, उनको कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये सब करते रहोगे तो फिर ये होता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको भाई एग्ज़ाम निकालना है, ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है नाटक। अब अगर आप 0 रखते हैं मान लो इनमें, तो भाई इन तीनों के जो ऑप्शन होंगे वो मेरे सेम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ रखेंगे, ये भी रखेंगे, तो यहाँ पे ये इसका 25 25 25 इन सब के आएंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग 1 रख के देखते हैं। तो x इज 1, तो x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो इसमें अगर आप रखेंगे, तो इसमें जब आप 1 रखेंगे तो आएगा 26, इसमें आप जब रखेंगे तो इधर ये आएगा 31, और इसमें जब आप रखेंगे तो x² ये 25, इधर आएगा 36, और इधर आ जाएगा मेरा 1 माइनस कर दो 24, ठीक है। अब इसी तरह क्या कहते हैं, हम जब ऊपर इधर कर लेते हैं तो इसमें हम रख के चेक कर लेते हैं किसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 1 रखते हैं, 1 इधर आएगा, तो यानी ये 1 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 125, ठीक, अपॉन में हमारा क्या कहते हैं 24 हो जाएगा, जो कि हमारा माइनस का होगा, और इधर हमारा इंटू -4 हो जाएगा, तो -4 सॉरी हाँ चलो ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से ये हमारा 6, और ऊपर ये हमारा हो जाएगा 216 और 6, यानी ये हमारा है 36। तो ये मेरा ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। आपको बहुत तेज़ दिमाग लगाना, बहुत तेज़ करते चले जाना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा बेसिक साइज में हमारा एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी,
लेकिन चलिए ठीक है, आपको करके दिखाते हैं कैसे क्या होगा। देखिए इसमें आपको दिया गया 88 8 इंटू के माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये करते हैं। इसमें जब आप करेंगे तो यहाँ पे 8 8 ये हो जाएगा 11 के माइनस ये, तो यानी 11 के ये हमारा हो जाएगा 11 के माइनस 9 अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर। आप कंफ्यूज ना होना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 11 डिवाइड बदल में 1। ठीक है, अब हम इसके आगे कर देते हैं, क्या होगा, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 11 के माइनस 9 इक्वल्स टू 1 प्लस, ये बहुत बेसिक से आपको बताएं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। जो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं वो लोग डायरेक्टली कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको खोल के यहाँ पे करेंगे तो माइनस 10 ये सब हो जाएगा, तो के की 2 वैल्यूज आएंगी। तो आपको करना है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी के की जो वैल्यू आएंगी वो 1 कॉमन 10 आ जाएंगी, क्योंकि आप देखना है यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, -1 जब होगा तो उधर जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मेरा बन रहा है तो 10 माइनस का होगा तो वो उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर है। ये हम लोग फिर ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको बेस्ट अप्रोच बताते हैं इस वाले क्वेश्चन की कि इसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। लेट O be the center of the circle and AB and CD are two parallel chord on the same side of the radius, यानी रेडियस के सेम साइड में है दोनों। ठीक है, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. If AB is equals to 10 cm, CD is equals to 24 cm and PQ is equals to 7 cm, then the diameter of the circle। अच्छा देखिए, ये जो then the diameter, कुछ लोग क्या होता है जल्दी जल्दी में रेडियस जो आ जाती है वही आंसर में बता देते हैं, बट इसमें डायमीटर कह रहा है। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये 2 पैरेलल क्वाड्स हैं। ठीक है, जो कि एक हमारी ए बी है, दूसरी हमारी सी और डी है, ये हमारा ओ है। ठीक है, और ये हमारी लाइन गई जो कि यहाँ पे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है इस पे पी पे, और इधर हमारा ये है क्यू। ओके, अब इसमें हमको क्या दिया गया, ये हमारी ए बी जो है ये 10 दी गई थी, तो यानी सीधी सी बात 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी 24 दे रखी है तो ये हमारी 12 हो जाएगी। अच्छा, ये पी क्यू को 7 दे रखा है। ठीक है, अब जिसको ट्रिपलेट याद है भाई तो उसके लिए तो बहुत ईजी है ये। कैसे, क्योंकि जिसका ट्रिपलेट है, आप बताओ 12 कौन से ट्रिपलेट में आता है, बताइए आप। देखिए 5 12 13 याद है ना आपको, तो अगर 13 है तो ये कैसे करते हैं, क्या ये 13 हो सकता है? ठीक है, क्या ये 5 हो सकता है? 5 12, चलो ये हमने सेटिस्फाई करा दिया। क्या ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये ऊपर वाले 7 5 12। ठीक है, 7 5 हमारा, तो आइए इसको देखते हैं, क्या ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है? 7 5 ये हमारा 12 हो रहा है। ठीक है, 5 12 13, यानी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हैं। अब मेरे से क्या कह रहा था, डायमीटर पूछ रहा था, तो ये मेरा जो 13 है इसका दुगना हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा डायमीटर। आप बताइए इसमें कितना, इसमें आपको दे रखा है cos sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, और आपको दिया क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, और इधर इंटू में कॉट
स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको दिया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप भाई, आप नॉर्मली अगर खोलना पीलना चालू करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये बहुत जल्दी करना है। यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कॉसेक क्या टर्म होता है यहाँ पे, यानी कि साइन का उल्टा पी अपॉन एच, यानी एच अपॉन पी, यानी कि ये मेरा एच है, ये मेरा पी है, तो मेरे को बी निकालना है, और बी निकालना है तो मेरा माइनस होगा। तो कैसे होगा, अंडर रूट में मेरा ये 16 हो जाएगा। अगर हम 25 से 9 गया 16 हो जाए। ठीक है, ये मेरा बेस आ गया। ध्यान रखना ये मेरा डायरेक्ट स्क्वायर में नहीं है, सिंपल में। ये आपको याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल कर देंगे तो इधर 1 हो जाएगा। अब आते हैं इधर, बात करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, देखो टेन का होता है पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, यानी बी कितना है मेरा, और ये स्क्वायर में यानी कि 16 अपॉन 3। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है आपको। अच्छा सॉरी, 3 तो मेरा वो है स्क्वायर में, तो यानी 9 हो जाएगा ये। तो इधर मेरा 9 आया। 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 9, और यही मेरा आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक, ये फिर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है जिसमें कि आपसे कह रहा है, चलिए आपको डायग्राम बना कर दिखाते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इनका डिस्टेंस इतना है। आपसे ये पूछ रहा है जिसमें कि आपको ये रेडियस दे रखी है, एक की 22 है, एक की 10 है। हालांकि आपको बनाना नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और आपकी डिस्टेंस जो है वो 37 है। ठीक है, ये मेरी पूरी 37 है, आपसे ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ये सब उसके अंदर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 का होल स्क्वायर माइनस R1 R2 कितना है, इसको हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369 होता है, और 144 होता है हमारा 12 का। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या कहते हैं, आ जाएगा 1225, और 1225 हमारा स्क्वायर होता है 35 का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए एक सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें दिया गया है। इसमें हमसे कहा है कि 840 मीटर की एक रेस है। ठीक है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, इसी से स्पीड से दौड़ रहे हैं और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सेम डायरेक्शन में जब आदमी दौड़ते हैं 2 लोग तो क्या होती है, हमारी स्पीड होती है माइनस, यानी कि ये हमारी 6 हो जाएगी। और आपसे कह रहा है ये अगली बार कब मिलेंगे, तो काट दीजिए सीधा। हमारा आंसर आ जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा दिया गया है सिक्कों वाला। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि जिसने पढ़ रखा है वो आराम से कर लेगा। जैसे कि हमसे बोला गया 5 के सिक्के हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। आर पेज 100 रुपीज़ टू पी with 5 rupees coin, 2 rupees coin and 1 rupees coin. The total number of coins used for paying are 40, यानी कि सिक्के मेरे 40 हैं। What is the number of coins denomination of rupees 5 in the payment? यानी आपसे 5 रुपए के सिक्के के बारे में पूछ रहा है वो। तो आइए करते हैं। इसमें हमारे 5 के सिक्के अगर मान लेते हैं हमारे x हैं, 2 के सिक्के हमारे क्या कहते हैं y हैं, और z हमारे z ही हैं। ये ओवरऑल क्या कहते हैं मेरे रुपए जो बन गए वो हो गए हैं। अच्छा, क्या बोला गया, सिक्के बताए गए x प्लस वाई प्लस z। ये मेरे सिक्के बताए हैं ना, ये सिक्के ही तो हैं, इसको हमने कर दिया तो ये मेरे पास कितने हैं 40 हैं। तो हमारी z की वैल्यू कितनी है, z इज इक्वल्स टू 40 माइनस x माइनस 5। ये हमें दिया गया, ये हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जब हम इसको रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x प्लस
वाई इज इक्वल्स टू 60। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है अगर आपको जल्दी करना है तो, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हमसे कह रहे हैं 60 रुपये बनाने हैं, ठीक है भैया, जो कि हमारा एक्स ये सब मिला के एक्स क्या है मेरा 5 रुपये, 5 रुपये की इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आइए सबसे छोटा वाला देखते हैं। चलिए सबसे छोटा ना देखते हैं, हम सेकेंड लास्ट देखते हैं। देखिए एक मेरा 13 है, दूसरा 16 है। चलिए अगर मान लेते हैं वहाँ पे नहीं ऐसे दिख रहा है तो हम 16 लेके चलते हैं। तो 16 को लेंगे, 16 4 जा 64 होता है। ये आंसर ही मेरा 60 में है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि ये 13 हो जाएगा मेरा, ठीक है, 13 हो जाएगा इंटू 4, और ये वाई जो हो जाएंगे मेरे 8 हो जाएंगे, समझिए आप। तो आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, सीधा ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें दिया गया, बहुत ही बेसिक सा ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। इतना सरल क्वेश्चन है कि इसको आपको पेन भी नहीं लगाना था, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आपका आंसर है, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें हमसे कहा है 17 दिन Rajesh in his printing press got an order to print some books, out of which he completed 17 upon 27 of the order in 34 days. In how many days did he completed to entire order of printing? फिर भाई यूनिटरी मैथड इसमें लग जाएगा। इसमें क्या था 27 पूछ रहा है ओवरऑल काम, 27 17, ठीक है। पूछा जाए ऊपर जो बताया जाए नीचे इनटू वैल्यू, दिन पूछ रहा है 17 दूनी 34, ये हो गया 54। ये मेरा आंसर है। अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं आपको बेसिक इसकी क्लास एक प्रॉपर इसी पे बेस्ड मैं आपको ये करवा दूंगा। आइए एक और देखते हैं। ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला, इसमें खैर कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है। इसमें जो भी डिसऑनेस्टी होती है, ठीक है, जैसे कि कहा गया है एक ग्रॉसर प्रोफेसर्स टू सेल राइस एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 रुपये, यानी कह रहा है 1 किलो की जगह 870 ग्राम वो मतलब रखता है बात। तो यानी जो चुपचाप काम करता है वो इधर रखते हैं 870, और जो दिखाता है उसको इधर रखते हैं, ठीक है। ये ग्राम्स है मेरे, यानी कितने की चोरी कर रहा है 130 की, कितने में 870 में, 870 में कर रहा है ना, क्योंकि उसके लिए ये हम लोग दुकानदार के हिसाब से देखेंगे ना, इनटू वैल्यू। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स क्या कहते हैं 14 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे 14.94 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि 25। इसमें आपसे कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स out of 100 obtained by 5 students in 5 different subjects who obtained 79% marks in all the subjects taken together। इसमें आपको सारे बच्चों के चेक करने पड़ेंगे, जिसमें कि जिसका भी एवरेज 79 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीधे ही क्या कहते हैं तरुण का चेक कर लेते हैं, पहले वाले का। तो करेंगे कैसे, लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। 79 करा गया है आपसे, है ना। तो जब 79 आपसे कहा गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 79 जब करा गया तो आप ये देखिए 79 से 65 कितना दूर है, कितना कम है, ये -14 है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 18 देख लेंगे, कितना ज़्यादा है 79 से, 1 ज़्यादा है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव लिख देते हैं। ये कितना कम है, ये हमारा 4 कम है, ये कितना, ये हमारा 6 ज़्यादा है, ये हमारा 11 ज़्यादा है। तो देखिए माइनस वाला हम लोग कर लेते हैं, ये 18 हो गया, ये हमारा कर लेते हैं, ये हमारा 117 18, ये भी 18 हो गया, ये माइनस का 18, ये प्लस का 18, यानी कि तरुण ही आया कितना 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका एवरेज जो है वो 79 बन रहा है ओवरऑल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप प्लीज़ बेझिझक लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।